नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान सूत्र चैनल पर। आज हम एक गूढ़ और प्राचीन विषय पर बात करने वाले हैं, जो है मंत्र। आपने भी कभी न कभी सुना होगा ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, हरे कृष्ण हरे राम जैसे मंत्रों का जप करने से मन को शांति मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ऊर्जा बढ़ती है। पर सवाल ये है, क्या सच में मंत्र काम करते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? इस वीडियो में हम जानेंगे मंत्र क्या होता है, मंत्र के पीछे की विज्ञान और स्पंदन शक्ति, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक प्रभाव, सही तरीके से मंत्र जप कैसे करें और अंत में कुछ चौंकाने वाले तथ्य जो आपकी सोच बदल देंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। मंत्र क्या है? संस्कृत शब्द मंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। मन प्लस तंत्र, मुक्ति का साधन, अर्थात मन को मुक्त करने वाला साधन। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे ध्वनि ऊर्जा है। प्राचीन ऋषियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से उन ध्वनियों की खोज की जिनके ब्रह्मांडी ऊर्जा को जगाया जा सकता है। हर मंत्र एक विशिष्ट कंपन उत्पन्न करता है जो हमारी मानसिक और भौतिक स्थिति को प्रभावित करता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पूरा ब्रह्मांड स्पंदन मतलब कि वाइब्रेशन से बना है। हर चीज, चाहे वह पत्थर हो, पेड़ हो या मानव शरीर, एक निश्चित आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है। जब हम कोई शब्द या ध्वनि दोहराते हैं तो वह ध्वनि तरंगे पैदा करता है जो हमारे मस्तिष्क, नाड़ी तंत्र और ऊर्जा केंद्र यानी कि चक्रों पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए ओम ध्वनि को जब हम उच्चारित किया जाता है तो इसका कंपन 432 हर्ट्ज के आसपास होता है। यही वही आवृत्ति है जो ब्रह्मांड की प्राकृतिक तरंगों के साथ सामंजस्य रखती है। इसलिए ओम को कॉस्मिक साउंड कहा गया है। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क से मिलते जुलते कंपन पर दूसरी चीज गूंज उठती है, वैसे ही मंत्र के कंपन हमारे शरीर और मन को ब्रह्मांडी ऊर्जा से तालमेल में लाते हैं। अब बात करते हैं मन के स्तर पर। जब कोई व्यक्ति किसी मंत्र का नियमित रूप से जाप करता है तो उसके मन में एक एकाग्रता की लहर उत्पन्न होती है। यह बार बार दोहराया गया ध्वनि पैटर्न मस्तिष्क को अल्फा और थीटा तरंगों की अवस्था में ले जाता है, जो ध्यान मेडिटेशन की अवस्था होती है। इससे तनाव, चिंता और नकारात्मकता विचारों में कमी आती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मंत्र से सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे फील गुड केमिकल्स भी बढ़ते हैं, जो व्यक्ति को शांत और प्रसन्न बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, मंत्र मन को पुनः प्रोग्राम करने का तरीका है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, वैसे ही मंत्र आपके मन में सकारात्मकता सोच के कोड डाल देता है। हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र यानी चक्र होते हैं। हर मंत्र की एक विशेष आवृत्ति होती है जो किसी एक या अधिक चक्रों को सक्रिय करती है। उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय गले और हृदय चक्र को संतुलित करता है। गायत्री मंत्र आज्ञा चक्र यानी कि तीसरी आंख को जागृत करता है। हरे कृष्ण हरे राम मणिपुर
और हृदय चक्र को सक्रिय करता है। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो व्यक्ति में आत्मविश्वास, करुणा और स्थिरता जैसे गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। मंत्र का असर तभी होता है जब उसे सही भावना और सही उच्चारण के साथ दोहराया जाए। यहाँ कुछ प्रमुख बातें ध्यान में रखें। समय, सूर्योदय या सूर्यास्त का समय सबसे प्रभावशाली होता है। स्थान, शांत और स्वच्छ जगह पर बैठें। आसन, रीढ़ सीधी रखें ताकि ऊर्जा प्रवाह बाधित ना हो। संख्या, अधिकतर मंत्र 108 बार जपे जाते हैं क्योंकि 108 संख्या ब्रह्मांडीय गणना में विशेष है। भाव केवल शब्द नहीं, भावना भी महत्वपूर्ण है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, जैसे आप ओम शांति 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 कहते हैं तो मन में वास्तव में शांति का अनुभव करने की भावना रखें। मंत्रों को 3 प्रकारों में बांटा गया है: वैदिक मंत्र, बीज मंत्र और तांत्रिक मंत्र। हर मंत्र का एक विशेष उद्देश्य होता है। किसी का कार्य शुद्धिकरण है, किसी का सुरक्षा और किसी का आध्यात्मिक उत्थान। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई आधुनिक प्रयोगों में मंत्रों की शक्ति को प्रमाणित किया है। जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने पाया कि जब ओम या लव जैसे शब्द पानी के पास बोले जाते हैं तो बर्फ के क्रिस्टल अधिक सुंदर और सममित बनते हैं, जबकि हेट या एंगर से विकृत आकृति बनती है। एमआरआई स्कैन से भी यह पता चला है कि मंत्र जप से मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी बढ़ती है तो आत्मनियंत्रण और एकाग्रता से जुड़ा है। अर्थात मंत्र केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी प्रभावशाली है। दोस्तों, मंत्र कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान और चेतना का संगम है। यह आपके मन, शरीर और आत्मा को एक लय में लाने का माध्यम है। मंत्र जप करते समय आप केवल ध्वनि नहीं दोहरा रहे, आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से संवाद कर रहे हैं। अगर आप रोज कुछ मिनट ओम या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपके विचार, भावनाएं और जीवन की दिशा बदलने लगती है। आप अधिक शांत, अधिक केंद्रित, अधिक सकारात्मक बन जाते हैं। तो आज से ही मंत्र चुनिए और उसे अपना दैनिक साथी बनाइए, क्योंकि जब ध्वनि और चेतना एक हो जाती है तब असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्ञान सूत्र चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आप कौन सा मंत्र जप करते हैं और उससे क्या अनुभव हुआ है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ ज्ञान सूत्र की नई डोर में बधे हुए ज्ञान सूत्र पर। ओम शांति शांति शांति।